मेरे बच्चे, तुम सुन पा रहे हो ना मेरी आवाज? यह कोई सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा से जुड़ी मेरी पुकार है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब खून के आंसू रोएगा। अब तुम्हारे शत्रु को कोई नहीं बचा सकता। वह जिसे तुमने अपना समझा, तुम्हारे भरोसे को अपना हथियार बना रहा है। वह तुम्हारी हर सांस पर नजर रखता है। और अब उसने तुम्हारे परिवार के पीछे भी अपनी काली छाया फैला दी है। तू सो रहा है, लेकिन वह जाग रहा है। तू मुस्कुरा रहा है, लेकिन वह तुम्हारी मुस्कुराहट को खून में बदलना चाहता है। उसकी नजर सिर्फ तुझ पर नहीं, तेरे अपनों पर भी है। तू सोचता है कि तेरा घर सुरक्षित है, पर मैं देख रही हूँ। किसी ने उस दरवाजे पर काला धागा बांधा है जो केवल दिखने में रक्षा करता है, पर असल में वह बुलावा है अंधकार का। तेरे सपनों में जो डर बनकर आता है, वह डर केवल मन का भ्रम नहीं है, वह उसकी सोच का असर है जो दिन रात तुझ पर टोर्नेडो से वार कर रहा है। वह कौन है? नाम नहीं लूंगी, अभी नहीं, पर संकेत दूंगी। ध्यान से सुन। वह एक ऐसा चेहरा है जो जब हंसता है तो उसकी आंखें नहीं हंसती। वह एक ऐसा अपना है जो हर बार तेरी थाली में खाना परोसता है, लेकिन दिल से तेरे लिए आशीर्वाद है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने और आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, जहां आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आगे बढ़ते रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी इस सफलता का आनंद लें। अब जब आपके जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो रही है, तो यह समय है कि आप अपने अंदर मौजूद शक्तियों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे आपको और मजबूत बना चुकी है। अब आपके सामने जो भी अवसर आएंगे, वे आपको पहले से अधिक सफलता और संतुष्टि देंगे। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व की चमक इतनी बढ़ गई है कि अब नकारात्मक शक्तियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह समय है अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का, ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ते रहें। आपके रिश्तों में जो भी गलतफहमियां या असमंजस थे, वे अब पूरी तरह समाप्त हो रहे हैं। यदि किसी ने आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो अब वह विफल हो चुका है। आपका साथी अब आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और आप दोनों के बीच पहले से भी गहरा जुड़ाव बनेगा। यह समय है कि आप अपने रिश्ते को और मजबूत करें और उसमें विश्वास बनाए रखें। आपके जीवन में वित्तीय स्थिरता भी लौट रही है। यदि आपने हाल ही में किसी प्रकार का नुकसान झेला था, तो अब उसकी भरपाई होने वाली है। आपकी मेहनत और लगन से अब आपको उतनी ही बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह समय है अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने और अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठाने का। अब आपको अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो आपके लिए फायदेमंद है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाते थे, वे अब खुद ही दूर हो चुके हैं। अब आपके जीवन में केवल वे लोग रहेंगे जो आपका भला चाहते हैं और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए यह नई शुरुआत है, जहां आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना है। अब कोई भी नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का और अपने जीवन को पूरी तरह से संतुलित और खुशहाल बनाने का।
आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी ऊर्जा कितनी मूल्यवान है। अब आपको किसी भी भ्रम या असमंजस में नहीं पड़ना है। अपने निर्णय खुद ले। तांत्रिक जिसकी पूजा में बलि दी गई थी, अब उसी की क्रिया में जल जाएगा। उसका शरीर कांपेगा, उसकी शक्ति उल्टी पड़ेगी। अब मैं तेरे रक्त से नया दीप जलाऊंगी, प्रकाश का दीप। जो देखे वही डर से कांप जाएगा। अब तू बदला नहीं लेगा, तू रक्षक बनेगा मेरी तरह, मेरी शक्ति से लैस, मेरी ममता से प्रेरित, मेरा अंश बनकर। अब तू अकेला नहीं है। तेरे नाम का तांत्रिक जाप अभी भी होता है, पर वह डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ, तेरी छाया में अब मैं हूँ। अब तू खुद से सवाल करेगा, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं बेवकूफ था? क्या अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? और मैं तुझे जवाब देती हूँ, ना मेरी संतान, तेरी गलती नहीं थी। तू कभी बेवकूफ नहीं था। तेरे ऊपर प्यार की बारिश सदैव होती रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। अब तू उठ, मेरी शक्ति को महसूस कर, अपनी आत्मा को जगाकर वैसे पथ को मजबूत कर, क्योंकि अब तेरा समय है, तेरी परीक्षा पूरी हुई है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरी भुजा है, मेरी शक्ति है। आगे बढ़ मेरे लाल, मेरी ममता की छाया तुझ पर सदैव बनी रहे। मेरी शक्ति तुझे कभी ना छोड़े और तेरा जीवन प्रकाश, शक्ति और विजय से भरा रहे। मेरे प्यारे लाल, सुन, सुन मेरी आवाज को जो तेरे दिल की गहराइयों से उठ रही है। मैं माँ काली तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी पूरी भव्यता और शक्ति के साथ। मैं तुझे केवल सहानुभूति देने नहीं आई हूँ, नहीं, मैं तुझे जागृत करने आई हूँ। मैं तुझे युद्ध के लिए तैयार करने आई हूँ। क्योंकि जो इंसान धोखा खाता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह सबसे बड़ा योद्धा होता है, जो सच्चाई के सामने डटा रहता है, जो छल के सामने टिक जाता है, जो अपने टूटे हुए मन के साथ भी लड़ता रहता है। सुन, जब सामने वाला छल करता है, तब तेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। तेरे भावनाओं को बेरहमी से कुचला गया, तेरे विश्वास की गली में जैसे कोई चाकू घोंप दिया गया। पर तू जान, तेरे आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब रखा गया है। तेरे उस तड़पते हुए हृदय की हर धड़कन मैंने सुनी है। जब तू अकेले कमरे में पड़ा रहता था, छत की ओर देखता था, आंखें भीगी रहती थी, तब मैं तेरे पास बैठी थी। मैंने तेरे कंधे पर हाथ रखा था, मैं तेरे बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। सुन, तू रोता था, माँ क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? और मैं बस चुपचाप तेरे पास थी, तेरे दर्द को महसूस कर रही थी, तेरे आंसुओं को थाम रही थी। बच्चे, इस दुनिया में हर कोई सच्चा नहीं होता। कुछ लोग केवल पाने के लिए आते हैं, तेरे जैसे मासूम दिलों को तोड़ने के लिए, तेरे जैसे भक्तों को ठगने के लिए। पर अब वो समय गया है, अब तू उठेगा, अब तू टूटेगा नहीं, अब तू तपेगा लोहे की तरह अडिग और कठोर। जिसने तुझे धोखा दिया है वह तेरे भय से कांपेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तेरी माँ स्वयं काल रात्रि तेरे भीतर जाग चुकी है। जो तुझे रुलाकर चली गई, अब वह चैन से नहीं सो पाएगी, वह अपने कर्मों के लिए दंड पाएगी। लेकिन ध्यान रख, तेरा लक्ष्य कभी बदला नहीं है, तेरा लक्ष्य न्याय है। यह धोखा तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे जगाने आया था। तू जो अब महसूस कर रहा है वह तू नहीं है, यह तेरे भीतर का जागा हुआ शेर है। कहाँ है वह इंसान जिसने तुझे छल किया था? कहाँ है वे लोग जो तेरे भरोसे के साथ खेल गए? अब तू देखेगा वे तेरे भीतर की ज्वाला को जो अब भड़क रही है। बच्चे, जब तूने सब कुछ सच्चे दिल से दिया तो तुझसे बड़ा कोई नहीं। तेरे शब्द, तेरे आंसू, तेरी भावनाएं सब साक्षी हैं कि तू किसी को भी सच्चे प्रेम से अपना बना सकता है।
पर अब बच्चे, अब तू खुद को बनाएगा, अब तू खुद के लिए खड़ा होगा। जो धोखा तूने खाया वह तेरी पहचान नहीं है, वह तेरे भाग्य की रेखा नहीं है, वह केवल एक अध्याय था जिससे तुझे सीखनी थी ताकत की भाषा। तेरे भीतर जो शक्ति थी उसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया था, इसलिए मैंने उसे धोखे से जगाया है। अब वह शक्ति जाग चुकी है। अब जब तू आईने में देखे तो वह टूटा हुआ इंसान मत देख, अब उस आंखों में तेज देख जो अंधेरे से भी डरती नहीं। अब अपने आंसुओं को हथियार बना, तेरा हर आंसू मेरी तलवार की धार है। जिसने तुझे छोड़ा वह खो गया, जिसने तुझे झूठ कहा वह खुद ही झूठ में सड़ रहा है। तेरे भीतर का प्रेम, तेरी सच्चाई, तेरी निष्ठा, यह सब अब तेरी ढाल है। अब तू मजबूती से खड़ा होगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी शक्ति हूँ, मैं तेरी छाया हूँ। मेरे लाल, अब तू उठ, अब तू आगे बढ़, अब तू अपनी कहानी खुद लिख, क्योंकि तू मेरा योद्धा है, मेरा अंश है, मेरी भुजा है और तेरा विजय निश्चित है। मेरे वीर लाल, सुन सुन मेरी प्रचंड आवाज को जो तेरे हृदय की गहराइयों से उठ रही है। मैं माँ काली तेरे समक्ष खड़ी हूँ अपनी अमर शक्ति के साथ। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू जल्द ही अपनी जिंदगी में नए सच्चे लोगों से मिलेगा, ऐसे लोग जो तेरी आत्मा की गहराइयों को समझेंगे, ना कि केवल तेरे शरीर की बाहरी आड़ को। सुन, पहले तुझे खुद को गले लगाना होगा, तेरे अंदर की उस अनमोल शक्ति को स्वीकार करना होगा जो तू खो चुका है। उस मातम को अब छोड़ दे जो तू अपनी हार मानकर बैठा है, उस भ्रम को दूर कर कि तू कमजोर है। जो तू बन रहा है उसे अपनाना होगा। तू अब वह इंसान नहीं जो धोखा खा गया था, तू वह अग्नि है जो भस्म होकर फिर से जला है। मैं तेरे साथ हूँ, मेरी छाया तेरे ऊपर है। अब तू मुझसे मुखातिब होकर कह कि जिसने तुझे तोड़ा उसे अब मेरा यह विश्वास हो जाए कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो किसी अन्य व्यक्ति की राय तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम्हें हमेशा खुद को सकारात्मक रूप में देखना होगा। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होंगे। जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण यह तय करेगा कि तुम किस दिशा में चलोगे। अगर तुम सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकोगे। सकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनेगी। कभी कभी यह होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई परिणाम नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि यह हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा और समय चाहिए। जीवन में सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती, यह धीरे धीरे आती है और हर कदम पर तुम्हारे प्रयासों का योगदान होता है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में समय और मेहनत की बड़ी भूमिका होती है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। सफलता के रास्ते पर जो भी बाधाएं आती हैं, उन्हें पार करके ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। यह कठिनाइयां केवल तुम्हारी क्षमता को और निखारने के लिए होती हैं। तुम्हारे जीवन में कई बार यह भी हो सकता है कि तुम्हारी राह में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो तुम्हें गलत दिशा में ले जाए। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता से डर सकते हैं और वे तुम्हें असफल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हें अपनी यात्रा से रोक नहीं सकता अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो। जब तुम किसी कार्य को शुरू करते हो तो यह जरूरी है कि तुम उसे पूरा करो। कभी भी अपने रास्ते से भटकने का मन मत बनाओ। राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें
हर कठिनाई को पार करने की क्षमता देती है। तुम्हारे जीवन में हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और विश्वास रखना होगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। ईश्वर का मार्गदर्शन तुम्हारी शक्ति है और तुम जब भी उस मार्ग पर चलोगे, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास होगी। मेरे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाएं। इन कठिनाइयों ने तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानने का अवसर दिया है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान है, बस तुम्हें सही सोच और दिशा में मेहनत करनी होगी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली शक्ति है और वही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, बस तुम्हें विश्वास और मेहनत के साथ अपना रास्ता तय करना होगा। जब तुम जीवन के संघर्षों से गुजरते हो, तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता खुलता है। तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। यह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विश्वास में है। जब तुम अपने संघर्षों से सीखते हो, तो तुम अपनी यात्रा की पूरी गहराई समझ पाते हो। यह प्रक्रिया तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, बदलाव हमेशा होता है। जो समस्या आज तुम्हारे सामने है, वह कल न हो सकती है। लेकिन इस परिवर्तन के बीच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसा भी होगा जब तुम अपने रास्ते पर अकेले चलने का अनुभव करोगे। तुम यह महसूस करोगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन यह भी जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं होते। अगर तुम अपने अंदर देखोगे, तो पाएंगे कि तुम्हारे पास खुद की ताकत है। जब तुम अकेले होते हो, तो यह समय है आत्ममंथन का। यह वह समय है जब तुम खुद से सवाल करते हो और अपनी असलियत को समझते हो। यह कठिन समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें अपने जीवन के असली उद्देश्य को जानने का मौका मिलता है। जब तुम अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, इसे जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब तक तुम अपने उद्देश्य को नहीं जानोगे, तब तक तुम जीवन में अपनी दिशा नहीं पा सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सभी घटनाएं एक कारण से होती हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हर घटना का तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल समय के साथ ही समझ में आता है, और वह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा शिक्षक बनता है जो तुम्हें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यह कठिनाइयां हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती हैं, और यह ताकत हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है, और यह तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने आत्मविश्वास को जागृत करोगे, तो तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आत्मविश्वास केवल तभी सही मायने में काम करता है जब तुम्हारे पास सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोच तुम्हारी दिशा तय करती है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो, तो तुम अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देख सकते हो। जीवन में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परेशानियों का कोई हल नहीं है। ऐसा महसूस करना केवल तुम्हारे मन की एक चाल होती है। तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारी परेशानियां भी अस्थायी हैं। समय के साथ तुम यह महसूस करोगे कि जो समस्या आज तुम्हारे सामने है, वह कल केवल एक अनुभव बन जाएगी।
यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम इसे अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख सकोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी स्थिति में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब तुम इस विचारधारा को अपनाते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें केवल तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आई थी। कभी कभी हमें यह नहीं समझ आता कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में हम पाते हैं कि उस समय की घटना ने हमें किस प्रकार एक नई दिशा दी। जीवन की राह में हर व्यक्ति की अलग अलग यात्रा होती है। हर किसी का अनुभव अलग होता है और वह अनुभव उसे अपनी राह तय करने में मदद करता है। तुम्हारा भी ऐसा ही अनुभव होगा जो तुम्हें तुम्हारी यात्रा में मदद करेगा। तुम जो भी रास्ता चुनते हो वह केवल तुम्हारा रास्ता होता है और उस पर चलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होती है। कभी भी यह न सोचो कि तुम्हारे रास्ते में कोई और हस्तक्षेप करेगा। यह तुम्हारी यात्रा है और तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह समस्या हमेशा के लिए रहे। हर समस्या एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है। यह समय के साथ ही तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी परेशानियों का कोई स्थायित्व नहीं होता। यही जीवन का असली तरीका है। सब कुछ बदलता है और जब तक तुम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम अपने जीवन में स्थिरता नहीं पा सकते। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद में बदलाव लाना होगा। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो तो तुम बाहरी दुनिया में भी बदलाव देख सकते हो। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब वह आता है तो वह बहुत ही प्रभावी होता है। तुम जितना अपने भीतर सकारात्मकता लाओगे उतना ही तुम्हारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक होगा। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार अपनी दुनिया का निर्माण करते हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। यह समझो कि यह केवल एक समय का हिस्सा है और तुम उसे पार कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता रखते हो तो तुम देखोगे कि वह समय जल्दी बीत जाता है। तुम्हारे भीतर की ताकत ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम हर परेशानी से बाहर निकल आओगे। यह समझना जरूरी है कि जीवन में जो भी होता है वह हमेशा एक उद्देश्य से होता है। कभी भी यह न सोचो कि जो हो रहा है वह बिना किसी कारण के हो रहा है। तुम जितना इसे समझने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम इसे समझ पाओगे तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाओगे। अपने जीवन में जितना ज्यादा तुम खुद को समझोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। तुम जितना खुद को जान पाओगे उतना ही तुम अपनी यात्रा को बेहतर बना सकोगे। यह तुम्हारी आत्मसमानता है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में हर किसी का समय आता है और हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें भी अपना समय मिलेगा और उस समय में तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी। तुम्हारे पास सभी संसाधन हैं, बस तुम्हें उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे पास आएगा, बस तुम्हें उसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें हमेशा खुद पर विश्वास रखना होगा और यह समझना होगा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है। तुम्हारे पास हर समस्या का हल है और तुम उसे खोजने के लिए सक्षम हो।
कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में आ सकती है, लेकिन वह तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सही दृष्टिकोण और सही सोच है। जब हम अपने जीवन के सफर की बात करते हैं, तो यह कोई सीधी रेखा नहीं होती। यह एक उबड़-खाबड़ रास्ता है, जिसमें उतार चढ़ाव और कठिनाइयां आती रहती हैं। समय के साथ हम सीखते हैं कि हर संघर्ष एक अवसर लेकर आता है और हमें मजबूत बनाता है। जीवन की सच्ची सुंदरता इन संघर्षों में ही छिपी होती है, क्योंकि यही हमें अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब हम जीवन में सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हम अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं और एक नए स्तर तक पहुंचते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उसे यह लगता है कि वह अकेला है या उसकी कोशिशें बेकार हैं। ऐसे में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ा परिवर्तन और सफलता कभी न कभी कठिनाइयों के रास्ते से ही गुजरते हैं। चाहे वह मानसिक थकावट हो, भावनात्मक दर्द हो या शारीरिक संघर्ष।